चेतना जी, बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है। तुम तो सारे लोगों का ग्रहित मिथ्या हटवा दोगी भैया। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। बहुत ही बढ़िया विषय चल रहा है। जितना भी ग्रहित मिथ्या बहनों में चल रहा है वो सब आपके स्वाध्याय से खत्म होने वाला है, मेरे को तो लग रहा है यही। बहुत ही बधाई, बहुत 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 बधाई। शीला जी कहाँ घूम रही हो? शीला दीदी घर में ही बोल रही है। अच्छा, घर में ही बोल रही हैं क्या? यात्रा पे गई थी ना अभी तो? अहमदाबाद, अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद हो? हाँ, नहीं अहमदाबाद से आ गई, आज ही आ गई। आ गई क्या? अच्छा। हाँ, ग्रहित मिथ्या तो खत्म होना ही चाहिए। ये हाँ। हाँ, क्या चर्चा चल रही थी हमारी? अन्वयार्थ देख रहे थे हम। उन्हें मिथ्या धर्म जानना चाहिए, उनकी श्रद्धा करने से आत्मा प्राणी दुख पाते हैं। किनकी श्रद्धा करने से? कुधर्म की श्रद्धा। अभी कुधर्म की बात चल रही है ना। उनकी श्रद्धा करने से तीन सरधे जीव लहे अशर्म। उनकी श्रद्धा करने से जीव दुख पाता है। ये ग्रहित मिथ्यात्व की बात हुई। इस कुगुरु कुदेव और कुधर्म का श्रद्धान करने को ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान जिसे कहा जाता है उसका वर्णन सुनो। ये यहाँ तक ग्रहित मिथ्यात्व की बात संपूर्ण हो गई, ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात आएगी, वह भी बहुत रोचक है। अभी भावार्थ पढ़ना है, वहां से भावार्थ कौन पढ़ेगा? सब उत्साह से हैंड रेस किया कीजिए, बिल्कुल ऐसे डल होकर मत बैठा कीजिए। खूब अच्छी बात चल रही है, सुख प्राप्त करने की बात। यहाँ पर सुख प्राप्त करने का मार्ग क्या है वह यहाँ पर पंडित दौलत राम जी हमें बता रहे हैं। दुख से कैसे बचना, कैसे सुख प्राप्त करना, उसकी बात चल रही है। हाँ संगीता जी पढ़िए। जिस धर्म में मिथ्या तथा रागादि रूप भाव हिंसा और त्रस्त तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव हिंसा को धर्म माना जाता है उसे कुधर्म कहते हैं। जो जीव उस कुधर्म की श्रद्धा करता है वह दुख प्राप्त करता है। ऐसे मिथ्या गुरु देव और धर्म की श्रद्धा करना उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। वह परोपदेश आदि बाह्य कारण से आश्रय से ग्रहण किया जाता है, इसलिए गृहीत कहलाता है। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और त्रस्त तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है उसे कुधर्म कहते हैं। कौन सा धर्म है ये वाला? किस धर्म की चर्चा है यहाँ पर? जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा भी हो और द्रव्य हिंसा। कौन सी? त्रस और स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है। कौन सा धर्म है ऐसा जहां पर ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा होती हो? ऐसा कोई धर्म है? संगीता जी। दीदी कुधर्म। हाँ, वो तो है कुधर्म, पर कौन सा धर्म है ये? यहाँ जगत में दिखाई देता है क्या कोई? हाँ, करने वाले करते हैं दीदी, कि वो धर्म थोड़ी है कोई, ये तो बस ऐसे ही पाप कर रहे हैं, पाप क्रिया चल रही है। ठीक है। हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म है,
तो वहां पर स्पष्ट रूप से हिंसा है। बकरा ईद मनाया जाता है और भी पता नहीं क्या क्या होता है, और भी दूसरे धर्म हैं जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। वहां पर द्रव्य हिंसा भी दिखाई देती है और भाव हिंसा भी दिखाई देती है। परिणाम भी उतने क्रूर, क्योंकि द्रव्य हिंसा कर रहे हैं वो, तो परिणामों में भी क्रूरता रहती है। तो ये तो हमें स्थूल रूप से स्पष्ट दिखाई देने वाले कुधर्म है। लेकिन इसके अतिरिक्त जहां जहां भी आपको द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दिखाई दे, वो समझ लेना कि ये धर्म नहीं है, ये कुधर्म है ना। सो धर्म कुधर्म के लिए आचार्य समंत भद्र ने क्या लाइनें लिखी वो हम देख लेते हैं। जो लौकिक मिथ्याधर्मी लोग हैं उनका आचरण देखकर जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, समुद्र में स्नान करने में धर्म मानते हैं, रेत का ढेर पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, अग्नि में गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, उसे लोक मूढ़ता कहते हैं। और इसका पूरा बहुत सारा डिटेल भी दिया हुआ है कि स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गंगा में स्नान किया तो पवित्र हो गए हम, ऐसा मानते हैं। गंगा जमुना क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करने से अपने आप को पवित्र मानते हैं, उसमें ही धर्म मानते हैं, ऐसा भी बहुत है। और यहाँ पंडित टोडरमल जी ने भी इसमें कुछ चीजें ली है, जैसे तीर्थों में और अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है और शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है, और वहां कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है। यह सब क्या है? तो यह सब कुधर्म है। इसके अलावा देखिए, संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपातादिक में दान देता है, वह बुरे ग्रहादिक के अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुष को दान देता है। बोलो, संक्रांत आती है ना, संक्रांत, तो हम दान दे देते हैं किसका, कि क्या कुछ लोग खिचड़ी देते हैं ना, इधर तो खिचड़ी का प्रचलन देखा मैंने, खिचड़ी दान में देते हैं, तिल्ली दान में देते हैं, वो भी पता नहीं जहां जहां जैसी जैसी प्रथा, उधर मालवा में तिल्ली का प्रचलन है और इधर ग्वालियर साइड में खिचड़ी का प्रचलन है। तो संक्रांत आती है तो संक्रांत पे हम दान देते हैं। तो अपनी जो मेड होती है ना, बाइयां, वो तो इसलिए पता चला क्योंकि बाइयों ने बोला कि सब दे रहे हैं दान, आप क्यों नहीं दे रहे हो, आप भी दो, हमको खिचड़ी दान में दो। और कितना 2.5 कटोरी या जो भी उनका होगा, तो वो संक्रांति। तो जैनी लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि संक्रांत आई है तो इतना तो दान, हमने तो बना रखा है नियम कि हर संक्रांत को हम इतना दान तो देंगे, हम इतनी खिचड़ी बनवाएंगे, इतना ये करेंगे। किस लिए? देखो, इसका स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है, संक्रांति शब्द ही डाला है, संक्रांति। ऐसे ही ग्रहण आता है, उसका भी बहुत ज्यादा मिथ्या मान्यताएं चलती है ग्रहण की। तो ग्रहण में ये करना, ग्रहण में वो नहीं करना, बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं चलती है। और बुरे ग्रहादिक के अर्थ दान देता है। अरे बहुत सारे जैनी तो नवग्रह की पूजन करवाते हैं, नवग्रह विधान रचवाते हैं, है ना। तो क्या होता है वहां पर, क्या क्यों कराते हैं आप नवग्रह विधान क्यों करवाए जाते हैं? कि जो हमारे जो ग्रह हैं, हमारे पर 7.5 चढ़ी है, या हमें शनि देव परेशान कर रहा है, तो ग्रह की पूजा करो, नवग्रह की पूजा करो, तो सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, तो आपके जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता हो जाएगी, ऐसी मान्यता रहती है। हाँ शशि जी बोलिए। जय जी ने, जैसे आप बोल रहे ना भाइयों को, अगर हम भाइयों को नहीं देते तो कहते तुम्हारे जैनी कैसे हैं, कोई चीजें नहीं मानते हैं। क्या? जैसे आप भाइयों के लिए बोल रहे हैं, भाइयों और लोग देते हैं जैन लोग, और जैसे मैं नहीं देती हूँ, तो बोले तुम्हारा धर्म कौन सा है, वो जैनी नहीं है, वो तो देते हैं। हाँ तुम ये क्या अकेली हंसी हो कि तुम ही नहीं देती हो? कहना हम असली जैनी हैं। हाँ ऐसा ही होता है भाई। क्या होता है कि कुछ बाइयां तो नाराज भी होती है मेड कि भाई तुम तो है ना कोई त्योहार ही नहीं मानते हो, संक्रांति का तुम हमको दान ही नहीं देते हो। उसके लिए क्या करना कि महावीर जयंती आया, उस दिन उनको स्पेशल इनाम दो बाइयों को, कि आज हमारे भगवान का जन्म हुआ था, ये लो इनाम में, ये लो 500 रुपए, जो भी आपको देना हो इनाम स्पेशली दो उनको, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि हम कंजूसी के कारण उनको नहीं दे रहे।
हम भी दान दे रहे हैं, लेकिन किस अर्थ दे रहे हैं कि आज हमें बहुत खुशी है, आज हमारे महावीर भगवान का जन्म हुआ था, आज महावीर जयंती, तो अगले साल वो महावीर जयंती का इंतजार वो भी करेंगी, बाइयां भी करेंगी, है ना। तो ये अपना अपना थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना चाहिए ताकि उनको भी ये नहीं लगे और हमारी मान्यता भी शुद्ध बनी रहे, हम भी ये कुधर्म का पोषण गलती से भी नहीं करें कि सिर्फ इसलिए हम दान दे दें कि भाई बाइयां ऐसा सोचती हैं कि ये कंजूस हैं इसलिए देती नहीं है, तो अब क्या करें इसलिए हम दे देते हैं, संक्रांत को हम भी दान दे दो। तो अपना दिमाग लगाओ ना उसमें, कैसे बच सकते हो वैसे बचो, ये तो चलता रहेगा, ये तो करेंगी, ये तो एक बाई है, पूरी दुनिया अगर आपके विरोध में आ जाए, इतनी दृढ़ता होना चाहिए कि पूरी दुनिया अगर विरोध में आ जाए कि आप कुदेव को नमस्कार करो, आप कुधर्म को मानो, तो आप मान लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। कोई कहे हमसे कि आप मुसलमान धर्म अंगीकार कर लो, मान लोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें हिंसा है और वो संप्रदाय चेंज करना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। अगर आपको संप्रदाय का भी लोभ है तो भी आप अपने मान्यता चेंज नहीं करोगे। तो अंदर में इतना दृढ़ रहना चाहिए कि जितना जो हमारे धर्म में, हमारे आगम में कहा है कि जो धर्म है वह तो वही है जहां पर हिंसा नहीं है, जहां पर न भाव हिंसा है न द्रव्य हिंसा है, केवल वही स्थान ऐसा है जहां पर धर्म है। उसके अतिरिक्त सब कुधर्म है, अधर्म है, वह मानने योग्य नहीं है ना। हाँ, किसी ने लिखकर भेजा है कि नवग्रह के तो मंदिर भी बना दिए, ऐसे ही है, अनादि का अज्ञान है, नवग्रह का मंदिर बन गए। बोलो बाप, नवग्रह विधान ही उचित नहीं है तो नवग्रह, अब उसका प्रयोजन क्या है ये सोचो ना। अपन थोड़ा सा भी अपन सोचेंगे उस बारे में तो अपने को खुद को समझ में आ जाएगा कि ये करना है या ये करना है या नहीं करना है। तो नवग्रह का मंदिर का प्रयोजन क्या है कि उससे हमारे ग्रह ठीक हो जाए और हमें सब अनुकूलता मिले। तो पहली बात तो ये कि अनुकूलता कैसे मिलती है? कि पुण्य के उदय से मिलती है अनुकूलता, पाप के उदय से प्रतिकूलता मिलती। कितना भी आप कर लो कोशिश, बाहर में कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, पैसे अगर आना होंगे तो कैसे भी आएंगे और पैसे नहीं आना होंगे तो कितना भी कर लो आप नहीं आएंगे। आपका उदय अनुकूल होना होगा तो होगा। कोई करोड़पति हो और उसका बेटा बीमार हो जाए तो वो क्या करे? एड़ी चोटी का जोर लगा दे, हर मंदिर में जाकर ढोक लगा दे, तो बच जाएगा क्या बेटा उसका? कि यदि उसका उदय होगा बचने का, उसका आयु कर्म बचा होगा तो वो बच जाएगा, और पिताजी के पुण्य का उदय होगा तो उनका बेटा बच जाएगा, और यदि उनके पाप के उदय होगा तो बेटा नहीं बचेगा। तो सारी बात पुण्य और पाप के उदय पे ही आती है ना। आप नवग्रह विधान करके क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। आपके जो उदय है उसको नहीं बदल सकते आप, जैसा उदय में आना होगा वैसा ही होगा। ये एक दृढ़ मान्यता होगी कि क्रमबद्ध पर विश्वास होगा और सर्वज्ञ पर विश्वास होगा कि जैसा भगवान ने, केवल ज्ञानी भगवान ने जैसा अपने ज्ञान में देखा होगा वैसा ही होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। यदि ऐसा दृढ़ विश्वास होगा तो आप कुधर्म की शरण में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ऐसी दृढ़ विश्वास हमें होना चाहिए। अभी देखो कुछ लोग तो दान देकर, दान देना अच्छा मानते हैं तो क्या दान दे देते हैं? हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को दे देते हैं। हाथी दान में दे देते हैं, घोड़ा दान में देते हैं। अब आजकल तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हाथी घोड़ा दान में दे, तो शक्कर का हाथी घोड़ा बना के दे देते हैं, है ना। और बच्चों को खिला देते हैं, फिर खिले वो बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं हाथी खा रहा हूँ, मैं घोड़ा खा रहा हूँ, उसके भी परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही निषेध है अपने यहाँ की शक्कर के वो जो हाथी घोड़ा बनते हैं उसको बनाने का ही निषेध है। ज्योतिषी के संचारादिक द्वारा संक्रांति आदि होते हैं तथा दुष्ट ग्रहादि के अर्थ दिया, वहां भय लोभादिक की अधिकता हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। दुष्ट ग्रह को ठीक करने के लिए दान दिया तो क्या हुआ? उसमें दो भाव रहे, भय का भाव रहा और लोभ का भाव रहा। भय का है कि बुरा ग्रह मेरा अनिष्ट नहीं कर दे, ये भय, और लोभ यह कि मेरा इष्ट हो जाए, इस लोभ से वो दान देता है, तो वो ठीक नहीं है। ये पढ़ना आप आगे का, क्योंकि इतना समय नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर इसमें दिए हैं, पूरे तर्क दिए हैं सारे ही,
हाँ, बहुत सुंदर। इसमें एक सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो दोषाय नालम, ये बृहद स्वयंभू स्त्रोत में आया है। उसका क्या अर्थ है वो भी आप पढ़ना। कल मैंने एक होमवर्क दिया था, किसी को याद है, किसी ने किया है? हाँ शीला आंटी, आपका हैंड रेज है। हाँ, क्या होमवर्क था? अरे मैं एक बात बता रही हूँ कि इतनी दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए कि अपने परिवार में कुछ भी हो जाए तो वहां पूजा ही नहीं करनी चाहिए। मेरे छोटा वाला बेटा है पारस, उसको शीतला हो गई थी। अब मेरी सासू क्या तो सब चलता था, मेरे पति 12 साल बाद बदले, तो वो कह रही तू शीतला को पूजिया, शीतला को पूजिया। तो मैंने कहा मैं तो न जाऊं, चला जाए तो चला जाए, मैं तो न जाऊं शीतला वीतला को पूजने। वो ठीक हो गया। ऐसा होता है क्या? शीतला कोई आ जाती है क्या? पूरी हाँ, दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए, पूरी फुल। बिल्कुल, तुम बहुत बहुत अच्छी अच्छा काम कर रही है, सारी ग्रह विद्या तो हटा दोगी तो बहुत अच्छा काम है। बहनों हाँ, में जितनी तो देखो स्वयं विद्याएं चल का रही है, उदय है, जैसा जिसका होना होगा वही होगा। अपन कोशिश तो यही कर रहे हैं कि सब आए, लेकिन अपनी कोशिश से कुछ भी नहीं होता है। जिसको समझ में आ रहा है उसी को समझ में आ रहा है। समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। जिसकी जैसी पर्याय की योग्यता होगी वैसा कार्य होगा, है ना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई कि दृढ़ता इतनी होना चाहिए कि पुत्र का मरण भी हो रहा हो तब भी कुधर्म का सेवन नहीं करे, है ना। अभी वो धनंजय कवि थे, उनके पुत्र बेहोश हो गया और उसको पत्नी को लगा कि मर गया। उसने लाकर पूजा कर रहे थे वो, और उनके आगे पुत्र का शरीर लाकर पटक दिया कि लो करो अब पूजा। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की। कौन सा स्तोत्र था वो? धनंजय कवि द्वारा रचित। हाँ शीला आंटी। विषापार स्तोत्र, विषापहार विषापार स्तोत्र। स्तोत्र। हाँ, अब क्या ये मान्यता चल गई कि किसी को विष चढ़ जाए तो विषापहार स्तोत्र पढ़ लो तो वो विष चला जाएगा। ऐसा नहीं है। अरे वो धनंजय कवि में इतनी दृढ़ता थी कि वो जरा भी विचलित नहीं हुए और अपनी पूजा को बीच में नहीं छोड़ा उन्होंने। तो स्वतः ही ये उनका पुण्य का उदय ऐसा आया, और उसका पुत्र का आयु कर्म होगा, बच्चा हुआ तो स्वतः हुआ ये। और उसमें मान्यताएं गलत गलत चल जाती है। हाँ बोलिए अंजलि जी। मैम होमवर्क तो मेरे को याद था, लेकिन मैं ग्रंथ का नाम भूल गई थी, मंदिर गई थी तो इसलिए नहीं हो पाया। दर्शन पागुण ग्रंथ के रचयिता पूछे थे आपने, हाँ, लेकिन मैं मंदिर में नाम भूल गई थी ग्रंथ का। ग्रंथ का नाम दर्शन पाहुड़ आपने बता दिया ना, रचयिता का नाम बताइए आप। रचयिता का नाम देखना भूल गई मंदिर में, मतलब ग्रंथ का नाम भूल गई थी ना, तो रचयिता नहीं देख पाई। ग्रंथ ही नहीं पता था तो रचयिता कैसे देखती। कोई बात नहीं, आपने होमवर्क क्या है ये तो याद रखा। हाँ शशि जी बोलिए, वीडियो पर आ जाइए आप। कुंद आचार्य। हाँ बहुत बढ़िया। दर्शन पाहुड़ के रचयिता कौन है? आचार्य कुंद कुंद देव। कुंद कुंद कौन थे? ध्यान है किसी को? कुंद कुंदाचार्य कौन थे? अरे जो हमारी प्रतिमा है ना, हर मंदिर में जो प्रतिमा विराजमान है, हर प्रतिमा पर कुंद कुंदाचार्य का नाम लिखा हुआ है। कुंद कुंद आमनाय में यह बनी हुई यह प्रतिमा है। ऐसा कुंद कुंद आमनाय चलती है पूरी। ऐसे कुंद कुंदाचार्य ने वो दर्शन, उनके द्वारा जो रचित है दर्शन पाहुड़, उसमें यह लिखा है कि सर्प का काटा हुआ तो एक जन्म ही दुख, एक ही बार मरण को प्राप्त होता है। और कुदेव के द्वारा क्या था, कुगुरु के द्वारा काटा गया तो देखो क्या था शब्द पूरा, क्या है? सर्प, कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है। सर्प का ग्रहण तो भला और कुगुरु का सेवन भला नहीं है। ये शब्द आचार्य कुंद कुंद के हैं। आचार्य कुंद कुंद को तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं अपन? प्रतिमा पर जिनका नाम लिखा है उनको तो मानते हैं ना अपन।
है ना। तो आचार्य कुंद ने यह लिखा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुधर्म के सेवन से, हाँ यहाँ पर एक प्रश्न और आया था बीच में कि कौन सी आमनाई की बात है, कि यहाँ पर जितनी आमनाई जो भी बात चल रही है वो सब तेरापंथ आमनाई की बात चल रही है। और देखो आमनाय वास्तव में कुछ होता नहीं है, जैसे 20पंथी आमनाय भी है, तो वो बाद में जो भ्रष्ट हो गए, जो शिथिलाचार का पोषण हुआ, उसके द्वारा वह 20पंथ आमनाय प्ररूपित हुई है। मूल आमनाय तो यही है, तेरापंथ आमनाय, क्योंकि यहाँ पर धर्म में हिंसा को कोई भी स्थान नहीं दिया। तो मूल आमनाय यही है ना। एकमात्र तेरापंथ ही आमनाय है, और उसके आधार से कुंदाचार्य की बात चल रही है, जो तेरापंथ आमनाय के प्रणेता रहे हैं, ऐसे कुंदाचार्य की बात चल रही है। तो हमने ये देखा कुधर्म का स्वरूप। हाँ, अब भावार्थ पढ़ना है। भावार्थ पढ़ लिया है क्या अपन ने? मुझे ध्यान नहीं है, भावार्थ पढ़ लिया है क्या अपन ने? जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हाँ। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मंदिर में ना ये बोलते हैं जब दीपक जलाते हैं कि जैसे बिजनेस करते हैं तो अपन थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे ज्यादा फायदा होता है। तो ऐसे एक दीपक जलाने से वो थोड़ा इन्वेस्ट है, एक थोड़ा मिनट, पाप है और एक ज्यादा मिनट, एक मिनट। हाँ, आप बोलिए। वो दीदी जैसे अपन ने कभी किसी को बोला ना कि मंदिर में दीपक जलाने के लिए कुछ लोग मना करते हैं, कुछ जलाते हैं, तो फिर ये उत्तर आता है वहां कि जैसे अपन बिजनेस करने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो हमने डाला उसमें, फिर ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसी तरीके से मंदिर में थोड़ा पाप, एक दीपक जलाने से थोड़ा पाप करने से ज्यादा पुण्य करते हैं, तो वो फिर वो पाप माफी के काबिल है, मतलब वो मंदिर में इतना कर सकते हैं। इस तरीके का तर्क जैसे कई बार आया है। हाँ, बिल्कुल सही, वो अच्छा बताया आपने। ये तर्क ही चलता है सब दूर, कि हम थोड़ा सा ही तो पाप कर रहे हैं और तीव्र पुण्य कमा रहे हैं। इसी के लिए ये जो मैंने ना ये लाइन पढ़कर बताई थी, सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो, ये इसमें लाइन आई है स्वयंभू स्त्रोत में। बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं। इस छल द्वारा पूजा प्रभावनादि कार्यों में रात्रि में दीपक से व अनंत कायादिक के संग्रह द्वारा व अयत्नाचार प्रवृत्ति से हिंसादि रूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं, और स्तुति भक्ति आदि शुभ परिणामों में नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हैं, सो वहां नुकसान बहुत और नफा थोड़ा या कुछ नहीं। ऐसे कार्य करने में तो बुरा ही दिखना होता है। ये आप इसमें पढ़िएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 190। इसमें पूरा आपके ही तर्क का ये पूरा वैसा का वैसे ही आया है, जो आप बोल रहे हो ना शब्द, वही के वही शब्द इसमें आए हैं, और इसका पूरा तर्क से यहाँ पर निराकरण किया गया है। और मैंने एक लाइन कल भी बताई थी और आज फिर से बता रही हूं, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर आपने अन्य क्षेत्रों में पाप किया है, धर्म के अतिरिक्त, धर्म स्थान के अतिरिक्त अन्य कहीं भी पाप किया है, तो उस पाप का निराकरण आप धर्म स्थान में आकर, मतलब मंदिर आदि में आकर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने मंदिर में ही पाप कार्य कर लिया तो वो तो पत्थर की लकीर के समान हो जाता है। तो मंदिर तो बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। मंदिर में ऐसे कार्य नहीं होंगे जिसमें हिंसा हो, ऐसा कोई भी कार्य मंदिर में नहीं करना चाहिए। यदि मंदिर में ऐसा कोई कार्य करते हैं तो वह बहुत ज्यादा पाप का कारण होता है, तीव्र पाप का बंध होता है वहां पर। सिद्धांत रत्न में आया, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। हाँ, वो बताया, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का ही उदाहरण कल बताया था। ये सर्प वाला जो था वो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में। हाँ, यशा जी बोलिए। दीदी मुझे जय जिनेन्द्र। हाँ, दीदी मुझे ये बात पूछनी थी कि अभी गुजरात में नवरात्रि चल रही है, तो यहाँ गरबा वगैरह होता है, तो उसमें अगर गरबा वगैरह अपन करते हैं तो उसमें भी कुदेव का पाप लगता है क्या? हाँ, अपन माता को नहीं मानते हैं, तो दोग नहीं देते हैं, कुछ नहीं, पर गरबा एंजॉय के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के उद्देश्य से, तो उसमें भी पाप लगता है क्या? बहुत अच्छा और ज्वलंत और बिल्कुल अप टू डेट क्वेश्चन पूछा है आपने।
एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, तो ये सबके मन में है, सबकी मुस्कुराहट से दिख रहा है, क्योंकि सब जाना चाहते हैं नवरात्रि में। अब यहाँ बंद गए पाठशाला में, तो अब दीदी मना कर देंगे तो कैसे जाएंगे? तो दीदी से कहलवा दें कि भाई क्या क्या करें, सही क्या है। इच्छा तो बहुत है जाने की गरबा में। तो वास्तव में देखो, जैन संप्रदाय के अनुसार तो बिल्कुल ही अनुचित है वहां पर जाना भी। वहां पर गरबा करना तो दूर की बात है, वहां जाना भी अनुचित है। क्योंकि वहां गरबा में क्या, देवी को बिठाते हैं। ऐसा थोड़ी कि केवल गरबा ही गरबा कर रहे हैं, देवी बिठाई जाती है। देवी की वो फोटो रखते हैं। हाँ, रखते हैं ना, फोटो स्थापना करते हैं। उनके लिए तो वही स्थापना है, वो अपने जैसा पंच कल्याण थोड़ी होता है उनके यहाँ। उनके तो वही फोटो ही स्थापना हो गई। तो उनकी मान्यता में तो वही है कि देवी बैठी है यहाँ पर। हाँ। तो वो देवी को ही मुख्य रखकर सारा कार्य करते हैं। अब वो जितने भी भजन भी गाते हैं तो सब देवी की भक्ति के ही गाते हैं, है ना। फिल्मी गीत भी चलते हैं, क्योंकि वो लोग, उन लोगों में अलाउ होते हैं। अपने मंदिरों में अलाउ नहीं होते फिल्मी गीत, लेकिन उनके यहाँ तो सब चलते हैं। पर वो उनका पूरा कार्यक्रम देवी भक्ति में ही जाता है। इसके अलावा जो मीडिया वाले आते हैं, रिपोर्टर आते हैं, वो भी वहां की कवरेज लेकर पेपर में क्या लिखते हैं कि माँ काली के चरणों में इतने भक्तों ने गरबा किया। तो हो गई, उसमें आपकी भी काउंटिंग हो गई। फिर अगर आप जाते हैं तो आपकी भी काउंटिंग हो गई ना। तो माँ काली के गर्भ भक्त आप भी कहला गए फिर तो। अब बात यह है कि भाई हमारे मन में तो श्रद्धा नहीं है, तो इसका, और हम वहां पर बस एक्सरसाइज के या डांस करने के इसलिए जा रहे हैं, एंजॉय के लिए जा रहे हैं, तो उसका बहुत सुंदर इसमें तर्क मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है। देखो, अगर अभी मुझे मिल जाएगा तो मैं बताऊंगी आपको, नहीं तो फिर ये गरबा का ही प्रकरण लिया है उसमें। टोडरमल जी ज्यादा पुराने नहीं थे, उनके सामने भी थी यशा जी जैसे लोग बहुत थे। यशा जी जैसे लोग बहुत थे जो गरबा में जाना चाहते, तो इसलिए उन्होंने ये प्रकरण भी लिया है। देखो, अभी तो नहीं, अपना समय भी हो गया है। इसमें आप लोग भी देखना, 6वें अधिकार में ये कहीं पर आया है, ये बात आई है कि हमारे मन में तो मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाएं तो पाप लगेगा या नहीं लगेगा। इसका पूरा उत्तर दिया है पंडित टोडरमल जी ने। पर मुख्य बात तो ये कि पाप तो पूरा लगेगा। अगर आप जा रहे हैं वहां पर तो पाप तो पूरा लगेगा। अनुमोदना, कृत, कारित और अनुमोदना, तीनों का बराबर पाप लगता है। और अगर आपको डांस करना है तो जिनेंद्र भगवान के आगे नृत्य कीजिए, है ना। हमारी जो महिला सभाएं होती है, महिला मंडल की जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें खूब नृत्य कीजिए आप। बिल्कुल भी नहीं, वहां तो देखो इंद्र भी तांडव नृत्य करता है भगवान के आगे। तो जो देव हैं हमारे, उनके आगे ही हमें नृत्य करना चाहिए। हाँ बोलिए यशा जी, कोई प्रश्न फिर से आपका? अपन धर्म बोलता है नहीं, भावों का खेल होता है अपने धर्म में। अपन बोलते हैं ना, जैसे भाव है वैसे ही अपना पुण्य पाप बनता है। तो अपन कोई इसी भाव से जाते हैं कि बस मुझे तो है ना, बस गरबा करना है और मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उस पर्पज से मैंने पूछा कि इसमें अगर नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल तारीफ के काबिल प्रश्न है आपका, क्योंकि बहुत ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, तो हम क्या करें फिर वहां जाएं कि हम तो वास्तव में केवल एंजॉय के लिए जाना चाहते हैं। तो एंजॉय के लिए वहां क्यों, दूसरी जगह पर क्यों नहीं? दूसरी जगह भी जा सकते हो आप लोग, एंजॉय करना है तो। एक बात। दूसरी बात ये है कि भले आपके मन में श्रद्धा नहीं, ठीक है, मान लिया कि आपके मन में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है और केवल एंजॉय के लिए जा रही, लेकिन जैसे मंदिर में चंदन होता है ना, मंदिर में गंधोतक होता है और चंदन होता है, दो चीजें होती है। तो गंधोतक को हम मस्तक पर लगाते हैं, चंदन को कहाँ लगाते हैं? लगाते हैं कि नहीं चंदन? चंदन को भी मस्तक पे लगाते हैं, कुछ लोग कान पे भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं चंदन? चंदन लगाने का उद्देश्य क्या है? चंदन लगाने का उद्देश्य यह है कि उससे जिन धर्म प्रभावना होती है। अगर आप चंदन लगाकर मंदिर से आए हैं तो 10 लोगों को पता चलता है कि ये मंदिर जी जाकर आए हैं, है ना। और आपके कारण उनका भी भाव हो जाता है कि हम भी मंदिर जाएं, देखो ये भी मंदिर होके आ गई, अरे ये तो सुबह सुबह ही मंदिर हुआ है, इनके तो चंदन लग रहा है तो मंदिर हुआ ही, है ना, पता चलता है। सेम ऐसा ही उसमें भी है। आप गरबा करने गए तो 10 लोगों को, 10 क्या 100 लोगों में आपकी प्रभावना होगी, अरे यशा भी गई है, हम भी जाएंगे, कल से हम भी जाएंगे, देखो वो भी गई है,
हम भी जाएंगे। आपके मन में तो श्रद्धा नहीं है, वो तो श्रद्धा लेके जाएगा। और निमित्त कौन हुआ उसमें? आप निमित्त हुए उसके जाने में निमित्त। तो कृत, कारित और अनुमोदना, करना, कराना या उसकी प्रशंसा करना, तीनों का बराबर पाप लगता है। इसकी चर्चा कल हम और कर सकते हैं, देखेंगे। इसमें आप भी देखना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6ठे अधिकार में इसमें कहीं लिखा हुआ है, मैं भी ढूंढूंगी वो कहाँ पर है ना। अभी तो समय हो गया, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। शॉर्ट में कोई भजन जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। जिनेंद्र देव का भजन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कल हमने सुदेव के बारे में पढ़ा था। हाँ रूबी जी लीजिए, केवल एक स्टेंजा। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, चार घाती कर्म नासे ऐसे अरिहंत हैं, अनंत चतुष्टय जिनके प्रगट स्वयमेव है। मैं ऐसे अरिहंत देव की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, अष्टि कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्टि कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्टि गुणी प्रगट जिनके हुए स्वयं में वह, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, परिग्रह रहित दिगंबर मुनि राज है, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं तुझा कोई काज है, मैं ऐसे मुनि राज की शरण में आ गया, वस्तु का स्वरूप तावे वीतराग वाणी है, तीन लोक के जीव ही तू महाकल्याणी है, मैं जिन्नी वाणी माँ की शरण में आ गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बोले देव शास्त्र गुरु की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो दे तो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।